ये कहानी दो दोस्तों की है जो कि अपनी बहुत ही अर्ली टीनेज में एडवेंचर करने के शौकीन थे। और इन दोनों दोस्तों में से एक का नाम अंकित था और एक का नाम शुभम था। दोनों बचपन के जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना वो थे। और इन दोनों का घर जो था ना वो एक दूसरे के घर से 15 से 20 मिनट की दूरी पे था। और घर भी ऐसे जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं ना वैसा इलाका था, क्योंकि थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता और पेड़ पौधे रास्ते में झाड़ियाँ वगैरह वैसे लगे रहते थे। और ऐसा गाड़ी चला के आने वाला बाइक वाला इतना इजी रास्ता नहीं था। लेकिन ये तो बच्चे थे तो भाग भाग के एक दूसरे के घर पहुंच जाया करते थे। अब एक दिन ऐसे ही अंकित स्कूल के बाद शुभम के घर गया भागते भागते, और हाथ में उसने एक नया सा चमचमाता कैमरा पकड़ रखा था। तो शुभम ने पूछा कि तुम कैमरा कहाँ से लेके आए? तो अंकित ने बोला कि अरे तुम्हें बताया था ना मेरे पापा फॉरेन गए हुए थे तो वहाँ से वो मेरे लिए कैमरा लाए। मैं बहुत दिन से उनसे कैमरा मांग रहा था तो उन्होंने मुझे ला के दे दिया। तो शुभम भी बहुत खुश हुआ कि चलो यार कैमरा आ गया तुम्हारे पास, अब तुम अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचना, वीडियोज़ बनाना। तो अंकित ने बोला कि हाँ तो तुम भी तो खींचोगे ना फ़ोटो, हम दोनों फ़ोटोज़ खींचेंगे और दुनिया भर की चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। अब बच्चे एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, ना कि बड़ों की तरह जल जाते हैं कि अरे यार क्यों ले लिया इसने, कैसे ले लिया, मैं क्यों नहीं ले पाया, है ना। बड़े होने के बाद भी कुछ लोगों में ये चीज़ नहीं होती है, बट 80% लोगों में थिंकिंग होती है जो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। और दुनिया में सबसे बड़े कलेश की जड़ भी यही चीज़ है, कंपेयर करना एक दूसरे को कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं वाली बात है। खैर स्टोरी पे वापस आते हैं। अब अंकित और शुभम दोनों बहुत खुश थे, उनको एक नया खिलौना सा मिल गया था खेलने के लिए। और जैसे ही शाम में खेलने जाते वो कैमरा पकड़ के दुनिया भर की फ़ोटोज़ खींचते और रिकॉर्डिंग करते वापस आते। तो जो शुभम था वो थोड़ा सा ऐसा था बच्चा जो ऐसे आजकल पबजी रिकॉर्ड करने वाले बच्चे नहीं है, वैसा बच्चा था कि उसको पता था कि कैमरे से फेम भी हासिल कर सकते हैं। तो कैमरा है तो हो सकता है कि फेम भी कहीं ना कहीं से आ जाए। तो उसने अंकित को बोला कि चलना कभी हम लोग ऐसे ही कुछ जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे चीज़ें, और नहीं तो कुछ नहीं ऐसे डेली वीडियोस रिकॉर्ड करके डालेंगे और कुछ ना कुछ तो होएगा ना, फेमस होएंगे और लोग जानेंगे हमें। तो अंकित भी बड़ा खुश था कि हाँ हाँ ठीक है चलेंगे कभी। अब ये लोग ऐसी रोज़ बातें करते, रोज़ खेलते वेलते दिन गुजर रहे थे अच्छे अच्छे। अब एक दिन शुभम अंकित से मिलके बोलने लग गया कि यार तुमने अपने जो घर के नीचे जंगल है वहाँ पे एक टनल देखी है? तो अंकित ने बोला कि नहीं, टनल कहाँ पे है? तो शुभम ने बोला कि एक बार तुम स्कूल नहीं आए थे और मैं ऐसे ही घूमते घूमते घर पे आया था, तभी मेरी निगाह पड़ी कि जंगल में थोड़ी सी हलचल हो रही है और मैं उस साइड देखने गया। तो थोड़ा आगे बढ़ने लग गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक टनल जैसा बना हुआ था, जो गुफा टाइप की नहीं होती है उस टाइप का था, और आगे ऐसा लगा था जैसे एंट्रेंस है और अंदर बहुत कुछ होगा, तो क्यों ना कैमरा लेके वहाँ चलते हैं रिकॉर्डिंग करने। तो अंकित ने कहा कि हाँ ठीक है। अब दोनों दोस्त जो थे ना वो रेडी हो गए और लगभग शाम को 5-6 बजे अपना कैमरा लेके निकल पड़े। अब गर्मी के दिन थे तो इतना अंधेरा नहीं हुआ था। अब जैसे जैसे ये लोग अंदर जा रहे थे जंगल के, इनको बड़ा डर सा भी लग रहा था, क्योंकि वो जंगल भी ऐसा था कि जो 6 बजे का टाइम था वो लगा था 6:30 हो गए या 7 बज गए, अंधेरा सा होने लग गया था। जबकि थोड़ी दूर पे जाके देखो तो शाम हुई थी, अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन पेड़ों की वजह से इतने घने पेड़ थे कि वो अंधेरा लग रहा था। खैर इनको अपना काम करना था। शुभम ने अपनी ऐसे फ्लैश लाइट ऑन की जो लेके गया था और अंकित को रास्ता दिखाने लग गया, और अंकित ने कैमरा चालू किया और जो टनल थी उसके अंदर घुसने लग गए। और आगे जैसे ही गए ना तो देखते क्या है कि जो टनल का एंट्रेंस था ना वो बड़ा अजीब सा था, जैसे कि बहुत प्राचीन काल के कहीं गुफाओं के एंट्रेंस नहीं होते वैसा, शायद वहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ था, लेकिन इन दोनों के समझ की बस की बात नहीं थी वो, ना ही वो पढ़ पा रहे थे। तो वो थोड़ा सा आगे बढ़े कि भाई चलो अंदर देखते हैं क्या है। अब अंदर बढ़ते गए, बिल्कुल सीधा रास्ता था, कुछ भी नहीं था। मैं सोचे थे कि कहाँ आ रहे हैं, और अंदर ना ठंडी बहुत ज्यादा थी और वो मिट्टी खुशबू नहीं आती है, वो मिट्टी खुशबू बहुत आ रही थी और बड़ी प्लेजेंट जगह लग रही थी वो, बहुत ज्यादा अच्छी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी क्रीपी सी लग रही थी। अब जैसे कि मिट्टी गिर रही है अपने आप से, जाले लगे हुए बहुत सारे, और बड़ी स्टॉम्पिंग की आवाज आ रही थी, जैसे पैर धम धम कोई नहीं करता वैसे। तो इन लोगों को लगा हो सकता है कि जहाँ गुफा बनी इसके ऊपर कोई चल वल रहा हो या कुछ भी होगा, इसलिए ऐसा होगा। और इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना आगे बढ़ते गए। अब आगे बढ़ के ना बीच में कुछ लिखा हुआ था और सेम वही लिपि लिखी हुई थी जो पिछले गेट पे लिखी हुई थी।
लेकिन इनको पढ़ना नहीं आता था। तो अब वहाँ पर शायद लेफ्ट या राइट में से किसी को चूज़ करने के लिए लिखा हुआ था, लेकिन पूरी बात क्या थी इन दोनों को नहीं पता थी। खैर, इन्होंने क्या किया, लेफ़्ट की तरफ रास्ता अपना चुन लिया और आगे चलने लग गए। अब लेफ़्ट की तरफ चलते-चलते ना थोड़ी दूर पे जाके इन्होंने देखा जैसे किसी का बैकपैक रखा हुआ है और थोड़ा बहुत ऐसे शूज़ वग़ैरह पता नहीं उल्टे-पुल्टे पड़े हुए थे और लग रहा था जैसे कोई कुछ घंटों पहले ही यहाँ से विज़िट करके गया है या फिर शायद यहीं पे सामान रख के चला गया है, क्योंकि अभी तो कोई था नहीं वहाँ पे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी ना कि जो भी गुफ़ा में सामान-वामान रखा था ना, पहले जो खंडहर टाइप की चीज़ें पड़ी हुई थी, उनमें थोड़ी-सी भी धूल या कुछ भी और चीज़ नहीं थी, बिल्कुल साफ-साफ लग रही थी गुफ़ाएँ, जैसे कोई रोज़ झाड़ू लगाता हो यहाँ पे आके। खैर इन लोगों को लगा हो सकता है इतना अंदर है तो यहाँ क्या ही पत्तियाँ उड़ के आएँगी, क्या ही धूल-मिट्टी आएगी, तो कोई नहीं। अब अंकित कैमरा लेके वो बैकपैक के पास चला गया और ऐसी रिकॉर्डिंग करने लग गया कि देखो ये ऐसा है, वैसा है और अभी कोई यहाँ से जाके गया है और ऐसी सब बातें करने लग गया। और जो शुभम था वो इसको एक्सप्लोर करने के चक्कर में अपने दोस्त को वहीं छोड़ के आगे बढ़ गया। अब शुभम आगे बढ़ते-बढ़ते गया तो उसको एक सीढ़ी सी दिखी जो नीचे की तरफ जा रही थी और जैसे नीचे की तरफ सीढ़ी जा रही थी, शुभम ने अंकित को आवाज़ दी, अंकित नीचे आ जा, देख यहाँ पे रास्ता है, यहाँ पे भी कुछ है, नीचे आ। तो अंकित ने बोला हाँ अभी आया और अंकित इतना बोल के वही बैकपैक का पलट-वलट के देखने लग गया, किसी को फ़ोटो कुछ हो, किसका पड़ा हुआ है, क्या है। तो अंकित ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और शुभम नीचे उतरने लग गया। अब जब शुभम नीचे उतर रहा था, तो जैसे ही 2-3 सीढ़ी से उतरा ना, उसको लगा उसका पैर पकड़ के किसी ने उसे नीचे खींच लिया है पूरी ताकत से और वो आके धड़ाम से नीचे गिरा। और इस बार सच में शुभम अपने मन से ऐसे नहीं गिरा था कि वो लापरवाही से गिर गया होगा जाके, नहीं, उसको बिल्कुल महसूस हुआ किसी ने उसके दोनों पैर खींच दिए हैं बहुत ताकत से। अब शुभम जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल के, कमर में चोट लगी थी तो बेचारा खड़ा हुआ और नीचे जहाँ पे गिरा था वहाँ चारों तरफ देखने लग गया और यहाँ का नज़ारा देखने में ऊपर से बिल्कुल अलग था। यहाँ पे शुभम की आंखों के सामने ऐसे चौकोर सा आग का वो नहीं बनाते हैं, वो बनाया हुआ और वहाँ आग जल रही है और बड़ी सारी वहाँ पे तंत्र मंत्र की चीज़ें थी और जो गुड़िया वगैरह नहीं, वैसे किसी ने सुई चुभा के डाली, वो सब चीज़ें बड़ी भयानक चीज़ें रखी थी वहाँ पे। और शुभम ये सब देखते ही बहुत तेज़ डर गया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके पैर एकदम काँप रहे थे कि ये कैसी जगह पे आ गया। इससे पहले उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। इतनी सारी चीज़ें वो अब तक टीवी में और सीरियल्स में जो देखते आ रहे ना, वैसी पहली बार लाइफ में चीज़ें देख रहा था और ये चीज़ें बहुत डरावनी लग रही थी पास से। वही कंकाल रखा हुआ और चीज़ें बड़ी खतरनाक चीज़ें। अब शुभम क्यूरियोसिटी में आगे बढ़ता गया और उस आग का जो उजाला था वो पूरे रूम टाइप का था, वहाँ पे चमक रहा था और शुभम की निगाह पड़ी उस रूम के एक कोने में जहाँ पे एक पूरा काला सा आदमी एकदम पता नहीं कैसे उधर मुँह करके बैठा हुआ था दीवार के साइड और शायद अभी शुभम के आने की भनक उसे नहीं हुई थी। वो पता नहीं कुछ कर रहा था उधर, उसका शरीर हिलता हुआ दिख रहा था और वो आदमी एकदम जैसे नाली से निकला हुआ कोई नहीं, वैसा पूरा गंदा और एकदम काला अजीब सा दिख रहा था, बहुत अजीब सा। सर पे ना कोई बाल ना कुछ, पूरा काला एकदम शरीर, बड़ा अजीब। तो शुभम ने सोचा कि कोई भी आवाज़ ना निकले और ये कुछ मुझे ना देखे, पता नहीं कौन ही है। वैसे डर गया वो सब कुछ देख के। वो बस भागने जा ही रहा था कि उसका पैर वहीं पे वो लकड़ियाँ पड़ी थी उनसे टकराया और शुभम वहीं गिर गया। शुभम जैसे ही गिरा वो काली परछाई जो थी ना, वो इधर मुड़ के देखने लग गई और शुभम बहुत तेज चिल्लाया क्योंकि वो काली परछाई का पूरा मुंह जो था एकदम खून से लगा हुआ था। उसके हाथों में ना मांस के टुकड़े थे, बहुत डरावना और वो ऐसे बैठे बैठे चलते हुए शुभम के साइड बढ़ता आ रहा था। शुभम अपनी बस जान बचा के भागना चाहता था वहाँ से, बहुत मुश्किल से अपने आप को उठाना चाहता था, लेकिन उसका पैर वो लकड़ियों के बीच में फंस गया था और वो चाह के भी अपने पैर को खींच नहीं पा रहा था और वो बस अंकित चिल्ला रहा था कि अंकित मुझे आके बचाओ, मैं यहाँ पे हूँ, अंकित। लेकिन अंकित तक तो उसकी शायद आवाज़ नहीं जा रही थी और वो चिल्लाया जा रहा जैसे तैसे करके। जब तक वो आदमी इसके पास पहुँचता तब तक शुभम ने पूरी जान लगा दी और बहुत तेज़ भागा वहाँ से। शायद उसकी मौत उस दिन लिखी नहीं थी, लेकिन वो बस कैसे बच के ऊपर भागा उसे पता है।
और जैसे ही ऊपर गया अंकित वहीं पे खड़ा होके और सारी वीडियोस बना रहा था। और शुभम बहुत तेज चिल्लाने लग गया, तुझे मैं कब से बुला रहा हूँ, तू नहीं आया ना नीचे, वो आदमी मुझे मार डालता, वो मुझे देख रहा था, उसने मुझे देख लिया है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। और ये सब कहते हुए शुभम बहुत तेज से चिल्लाने लग गया। तो अंकित भी डर गया कि क्या देख के आ रहा है ये सब। फिर अंकित ने उसको बोला कि चल ठीक है घर चलते हैं, शांत हो जा, कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं है। बड़ी मुश्किल समझाने लग गए। और जब तक ये दोनों समझ पाते, एक दूसरे को बातें बता पाते, तब तक वो बैठ के चलने वाला आदमी ऊपर आ चुका था और अब ये दोनों वहीं पे खड़े हुए थे। जैसे ही अंकित की निगाह उस आदमी पे पड़ी ना, अंकित और शुभम ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बहुत तेज भागे, बहुत तेज भागे। इतना तेज भागे कि जब वो गुफा से बाहर निकल गए ना, तब भी उन्होंने पलट के पीछे नहीं देखा। वो दोनों सीधे अंकित के घर गए और वहाँ पे जाके बहुत लंबी सांस ली। और घर वालों को तो बता नहीं सकते थे इस बारे में, क्योंकि फिर वहाँ से तो उसने छोड़ दिया था, बट घर वाले नहीं छोड़ते ना, जी भर के सेवा करते। तो इन लोगों ने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया और दोनों ने एक दूसरे को ये चीज़ समझा दी कि भाई आज के बाद दुनिया की वीडियोस फोटोज सब बनाएंगे, लेकिन कभी भी नई जगह अकेले जाके एक्सप्लोर नहीं करेंगे। और ये अच्छा डिसीजन भी था, नहीं करना चाहिए जब तक आपकी उम्र उतनी नहीं है जो आप चीज़ों को अपने एंड से हैंडल कर लो या फिर समझ पाओ। तो हमेशा किसी बड़े के साथ होना चाहिए या फिर नहीं भी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हर जगह पहुंच जाना यार। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। और सब्सक्राइब तो तुम कर देते हो यार, कर देना इस बार भी प्लीज़।